हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी वन में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाभ और हानि के सभी सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका। इस वीडियो में हम लाभ और हानि को इतने आसान तरीके से आपको याद कराने वाले हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा लाभ और हानि का सभी फॉर्मूला और सब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है लाभ का, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है। तो देखिए, लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितने में हम बेचे हैं उतने को जितने में खरीदे हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। जैसे कि देखिए, मैंने एक किताब खरीदा था 10 रुपया में और उसे बेच दिया 15 रुपया में, तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कि हमने 15 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 10 रुपये में खरीदा था तो माइनस कर देंगे क्रय मूल्य, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 रुपया। जो 5 रुपया हमारा क्या हुआ है, हमारा लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना होता है। आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आपका हानि निकल जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 8 रुपये में खरीदा। ठीक है, 8 रुपये में उसे खरीदा और उसको 5 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उसको 5 रुपये में बेच दिया। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमको हानि हुआ है या लाभ हुआ है। तो देखिए, हमने 8 रुपये में खरीदा है और उसे 5 रुपये में बेचा है। ऐसे देखने में लग रहा है ना कि हमें हानि हुआ है। तो देखिए, हानि में क्या करना होता है कि जितने रुपये में हम खरीदे हैं, अरे भाई, हानि तभी ना होगा कि जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो बड़ा वाला सबसे पहले लिंक लिखेंगे और उसी में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तभी ना हानि निकलेगा। तो देखिए, हमारा 8 रुपये जो क्रय मूल्य था उसमें से 5 रुपया विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। तो देखिए, 8 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 3 रुपये का हानि हुआ था। ठीक है, तो हानि बराबर हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का फॉर्मूला इसमें देखने वाले हैं। देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। देखिए, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, देखिए, विक्रय मूल्य आपको जब भी निकालना हो क्या करना होता है, क्रय मूल्य यानी कि जितने में खरीदे हैं उसमें लाभ जोड़ देंगे। ये लाभ की स्थिति में हम बता रहे हैं। ठीक है, हानि की स्थिति में भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, विक्रय मूल्य जब लाभ हुआ हो तब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ कर देंगे। देखिए, मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु खरीदा हूँ 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का मैंने कोई वस्तु खरीदा और उसे 5 रुपये लाभ पर बेच दिया। तो अब भाई आपको निकालना है कि कितने रुपए में हमने बेचा, हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य था 15 रुपया। ठीक है, मैंने कि हमने 15 रुपये में इस वस्तु को बेच दिया है तो हमारा विक्रय मूल्य 15 रुपया हो गया। तो देखिए, विक्रय मूल्य याद करने के लिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ पर क्रय मूल्य अवश्य होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य लाभ के स्थिति में बता रहे हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, देखिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो देखिए, हमारा विक्रय मूल्य था 10 रुपया। ठीक है, हमने कोई वस्तु 10 रुपये में बेचा। अब मुझे लाभ हुआ कितना का, मुझे लाभ हुआ 2 रुपये का। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमने कोई भी वस्तु है, हमने किसी ना किसी प्राइस में तो खरीदा ही होगा तभी ना उसे बेचा है और उसमें मुनाफा कमाया है। तो मुनाफा हमारा 2 रुपये का था और बेचा है 10 रुपये में, तो 10 में से 2 घटा देंगे यानी कि हमारा 8 रुपया जो है वो हमारा हो गया क्रय मूल्य। यानी कि इस वस्तु को हमने 8 रुपये में खरीदा था, इसलिए क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए, कभी भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो आपको सिंपल से समझ जाना है कि नीचे जो है क्रय मूल्य जरूर होगा। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, नीचे क्रय मूल्य लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ का पूछा है तो लाभ में 100 से गुणा होगा। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा होगा। तो लाभ का पूछा है तो लाभ लिख देंगे और गुणा क्या
कितना से कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु खरीदा था कितने रुपए में, मैंने कोई वस्तु यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 8 रुपया था, और मुझे 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 2 रुपये का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। देखिए 100 कर दिए। अब देखिए 2 कम 2 और 2 चौका 8। ठीक है, अब 25 चौका 100 यानी कि 25% का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, ऐसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 अपन क्रय मूल्य। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हानि की स्थिति में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखिए हमारा हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए मान लीजिए कि आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे हैं और उसे 2 रुपये हानि पर बेच देते हैं, या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 रुपये हानि पर बेच देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विक्रय मूल्य कितना था, हमने कितने रुपए में उसको बेचा है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 8 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अभी विक्रय मूल्य जब पूछता है हानि की स्थिति में, तो आप जानते ही हैं कि हानि की स्थिति में पूछ रहा है तो हानि लगेगा ही। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में पूछेगा तो क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य है तो यहाँ क्रय मूल्य जरूर होगा, और क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे, हानि की स्थिति में पूछा है तो देखिए ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। अब चलिए देखते हैं क्रय मूल्य क्या क्या होता है हानि की स्थिति में। देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। देखिए मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमको निकालना है और विक्रय मूल्य मेरा है 10 रुपया, और हमारा हानि हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और हमारा हानि हुआ है 5 रुपये का। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है कि हमने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। तो देखिए 10 और 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 रुपये में हम उस वस्तु को खरीदा है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जरूर लगेगा, और हानि हुआ है तो हानि निकालने के लिए, जब हानि हुआ है तब क्रय मूल्य निकालना है तो क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु हम 5 रुपये घाटा पर बेचते हैं, तो हमको अगर उसका मतलब कितने का खरीदे हैं वो निकालना हो तो हम उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए कि हम 10 रुपये का कोई वस्तु खरीदा और 5 रुपये घाटा पर उसको बेच दिया, तो क्रय मूल्य निकालना हो, यानी कि कितने का हम उस वस्तु को कितने को पहले खरीदे थे कि उसको 5 रुपये घाटा पर बेच दिए। तो देखिए उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि डायरेक्ट उसको जोड़ देना होता है। तो हमने जोड़ दिया तो हमारा आ गया कि 15 रुपये को हम उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा था 15 रुपया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है कि देखिए हानि प्रतिशत का पूछा है तो हमने पहले ही बताया कि लाभ का पूछा रहता है तो लाभ रह जाता है, और हानि का पूछा है हो तो यहाँ पर हानि रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हानि लिखते हैं, और गुणा प्रतिशत के निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो 100 से गुणा कर देंगे, और हमने पहले ही बताया था कि ओपन में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, बटा में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तो अब देखिए मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 5 रुपये हानि पर बेच दिए, हमने उसे 10 रुपये में खरीदा था। अब उसका मतलब प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 में 100 से गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि हमारा 50% का हानि हुआ है। ठीक है, तो देखिए हानि प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला हो गया कि हानि गुणे 100 अपन क्रय मूल्य। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।